हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण गोयल। अगर हम बात करेंगे ना, अगर आप फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करते हो ना और एक न्यू स्पॉन्सर आपके साथ ज्वाइनिंग करता है तो उसको आप क्या क्या सिखाओगे, कैसे उसको अच्छे से गाइड करोगे ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक वो काम कर सके और एक अच्छा पे आउट बना सके। ठीक है, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ ना, मैं कुछ अपलाइन या स्पॉन्सर को देखता हूँ ना, वो है ना जब 2cc से पहले ना उसके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से उसको गाइड करेंगे और बताएंगे कि फॉरएवर क्या है, इसकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। और जब बंदा 2cc कर लेता है ना और उसके बाद उसको एक बगे ध्यान देना ना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। देखो यार, मैं एक बात कहता हूँ सबको, अगर आपको वन टाइम इनकम चाहिए ना, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो ही मत, फिर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करो या कोई जॉब करो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, इसमें आप वन टाइम इनकम के बारे में नहीं सोच सकते, इसमें आप लॉन्ग टर्म इनकम के बारे में सोच सकते हो कि मुझे पैसिव इनकम कैसे कमानी है, कैसे मेरे अंदर एक नेटवर्क बनेगा। और नेटवर्क और पैसिव इनकम है जब भी बनेगी जब आप अपने टीम पर अच्छे से ध्यान दोगे, अच्छे से फोकस करोगे। ठीक है, अगर वन टाइम इनकम के बारे में अगर आप सोच रहे हो ना तो कभी भी यार किसी की ज्वाइनिंग मत कराओ। ठीक है, अगर उसको ये सोचो कि अगर मैंने इसके साथ ज्वाइनिंग कराई है ना तो मुझे इसको आगे तक लेके जाना, मुझे अच्छे से इसको सिखाना और अच्छे से इसको अर्निंग करवानी है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कैसे, देखो किसी जब न्यू पर्सन को मेरे साथ ज्वाइनिंग करता है ना तो मैं उसको कैसे अपने मैं क्या हैंडल करता हूँ। सबसे पहले ना मैं उसको एक चीज़ बोलता हूँ, भाई कल एक अच्छी सी डायरी और एक पेन लेकर आई हो। ठीक है, और उसके अंदर ना दो चीज़ें लिखी हो कि वाई फॉरएवर, मैंने फॉरएवर क्यों ज्वाइनिंग करी, और सेकंड अपने गोल्स लिखी हो कि क्या मैं फॉरएवर से अपने इस गोल्स को पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें अच्छे से बैठ के शांत जगह पर लिखी हो। फिर मेरे साथ एक जूम मीटिंग करी हो, जैसे वो कंप्लीट करता है ना इस टास्क को तो मैं उसके साथ एक जूम मीटिंग करता हूँ। ठीक है, उस जूम मीटिंग में ना मैं इसको कहता हूँ, जो आप डायरी लेके आए हो ना इसको 4 भागों में डिवाइड कर लो। पहला प्रोडक्ट, आप फॉरएवर के प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे। सेकंड, आप इसके अंदर प्रोफाइल की नॉलेज लोगे। और थर्ड, इसके अंदर आप मार्केट प्लान की नॉलेज लोगे। और फोर्थ, जो मेरे एएस का एक एसेस है जिसमें ना बिल्कुल जीरो से एडवांस तक सिखाया गया है कि एक एएस सुपरवाइज़र तक कैसे बना जाता है, क्या क्या उसको अर्निंग चाहिए, कैसे उसको लर्निंग चाहिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है ना उसको सारा कुछ सिखाया गया है, जिसको हम ब्रह्मास्त्र या एटीपी कुछ भी बोल सकते हैं कि एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर गोल सेटिंग के बारे में, कॉलिंग के बारे में, फॉलोअप के बारे में सारा डिटेल से समझाया गया है। एक सिस्टम बनाया गया जो एएस को एक्सेस के नाम से बोलते हैं, उसको हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ना धीरे धीरे लर्निंग करनी है और उसका नोट्स बनानी है। ठीक है, और एक सेकंड डायरी और लेके आई हो जिसमें ना तेरे को मॉर्निंग मीटिंग हो, चाहे इवनिंग मीटिंग हो, चाहे वो आफ्टरनून मीटिंग हो, चाहे कोई भी मीटिंग हो ग्रुप की ना, उसमें ना हेडिंग डालेगा होस्ट का नाम कि किस होस्ट ने ये मीटिंग है जो करी थी, उसके डेट, और नीचे ये डालेगा मैंने इस मीटिंग के अंदर क्या क्या सीखा, क्या क्या मेरे काम का है इस मीटिंग के अंदर। तो डेली के नोट्स बनाएगा। ठीक है, और सेकंड उसको मैं उसका पूरा ना बाकी सोशल मीडिया पे वर्क करना सिखाता हूँ कि कैसे वो सोशल मीडिया के थ्रू ना अपनी अर्निंग कर सकता है और कैसे वो सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छा ब्रांड बना सकता है। और सेकंड, इसको अगर 2cc के प्रोडक्ट, अगर बाई चांस देखो कुछ फैमिली की कंडीशंस ऐसी होती है ना कि 2cc कर भी लेता है, चलिए ऐसे मेरे सपने के पूरे हो जाएंगे, बट वो प्रोडक्ट ना कुछ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यार देखो थोड़े से महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें कोई शक ही नहीं है, बट कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट भी होते हैं। तो कोई बंदा 2cc के सोचता है यार मैं 30,000 के प्रोडक्ट क्या यूज करूँगा, तो मैं उसको ये भी सिखाता हूँ कि कैसे वो 2cc के प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है और अपने पैसा वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, और फोर्थ, इसको मैं अपने क्लाइंट से भी मिलवाता हूँ कि अगर देखो अगर मैं क्लोजिंग खुद पर्सनली करता हूँ ना तो सबसे पहले मैं उसको अपने क्लाइंट से भी मिलाता हूँ कि सर ये अपनी टीम का पार्ट बना है और ये मेरे उनको बोलते हैं कि मेरे स्पॉन्सर है, उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उसको मैं सुपरवाइज़र लेवल की ना प्लानिंग देता हूँ कि कैसे वो 1-2 महीने में अपना सुपरवाइज़र हिट कर सकता है और एक अच्छा पे आउट बना सकता है, अपनी अच्छी टीम बना सकता है। ठीक है, और फिर तो उसको मैं प्रॉपर मैं ऑटोमेशन पर वर्क करना सिखाता हूँ कि अगर देखो मेरे पास में 2 है, ऑटोमेशन पर भी है कि अगर आप कॉलिंग नहीं करना चाहते, आप फॉलोअप नहीं करना चाहते, तो आप ऑटोमेशन के थ्रू भी अपने इस बिज़नेस फॉरएवर को ना डेवलप कर सकते हो।
अगर आप कॉलिंग के थ्रू करना चाहते हो या किसी का फॉलोअप करना चाहते हो तो उसका भी एक्सेस मेरे पास है कि अगर आप कॉलिंग के थ्रू भी अगर बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हो तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हो। और दोनों के थ्रू अगर ऑटोमेशन और कॉलिंग के थ्रू दोनों को भी करना चाहते हो ना तो इसका भी मेरे पास एक्सेस है, ठीक है। लेकिन तो अब आपको भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सेस से काम करना शुरू करते हो। अगर प्रॉपर आपका ऑटोमेशन पे करना है कि सर मुझे कॉलिंग कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे प्रॉपर ऑटोमेशन पे ही काम करना है, तो उसका भी एक्सेस मेरा है। अगर आप फॉरएवर में काम करते हो या किसी भी ग्रुप के साथ हो, अगर आप कॉलिंग करके थक गए हो या आपसे ज़्यादा कॉलिंग का इतना टाइम नहीं लगता या फॉलोअप में इतना टाइम नहीं दे पाते आप, तब प्रॉपर ऑटोमेशन के थ्रू भी इस फॉरएवर को बढ़ा सकते हो। तो मेरे जो नंबर स्क्रीन पर दिया है ना, आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैं आपको बता दूंगा कि आप ऑटोमेशन के ज़रिए कैसे फॉरएवर के अंदर तरक्की कर सकते हो।